यूरोप के कृषि बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ महंगी ऊर्जा और फर्टिलाइजर का बढ़ता खर्च। और अब इसका असर यूरोपीय संघ की प्रमुख अनाज और तिलहन फसलों के उत्पादन अनुमान पर साफ देख सकते हैं। यूरोपीय आयोग ने मार्केटिंग ईयर 2026-27 के लिए ज्यादातर प्रमुख अनाज और तिलहन फसलों के उत्पादन अनुमान में कटौती की है। सबसे बड़ा झटका मक्का की फसल को लगा है और जहां उत्पादन अनुमान में भारी कमी आ गई है। यूरोपीय आयोग के नए अनुमान के अनुसार यूरोपियन यूनियन में मक्के का उत्पादन अब करीब 5 करोड़ 19 लाख टन रहने की उम्मीद है। इससे पहले जून में उत्पादन का अनुमान करीब 5 करोड़ 99 लाख टन लगाया गया था, यानी कि सिर्फ एक महीने में मक्के के उत्पादन का अनुमान करीब 80 लाख टन घटा दिया गया। अगर पिछले सीजन से तुलना करें तो यूरोपियन यूनियन का मक्का उत्पादन करीब 14% कम रह सकता है। मक्के की कमजोर तस्वीर के पीछे फिलहाल दो बड़ी वजह हैं। पहली, बुआई क्षेत्र में कमी और दूसरा, कई प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तेज गर्मी का असर। ऊर्जा और फर्टिलाइजर की ऊंची लागत के कारण किसानों ने मक्का की बुआई इस बार कम की है और इसके बाद गर्मी के कई दौर ने फसल की बढ़वार और उत्पादन क्षमता पर दबाव बढ़ा दिया। आपको बता दें कि घरेलू उत्पादन घटने की उम्मीदों के बीच यूरोपियन यूनियन को अब ज्यादा मक्का इंपोर्ट करना पड़ सकता है। यूरोपीय आयोग ने मक्का आयात का अनुमान बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख टन किया है, जो एक महीने पहले के 1 करोड़ 91 लाख टन के अनुमान से काफी ज्यादा है। यानी यूरोप की मक्का जरूरतों को पूरा करने में विदेशी बाजारों की भूमिका बढ़ सकती है। अब अगर गेहूं की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में सॉफ्ट व्हीट उत्पादन का अनुमान भी बढ़ाया गया है। नया अनुमान करीब 12 करोड़ 44 लाख टन रखा गया है, जबकि जून में उत्पादन 12 करोड़ 63 लाख टन का अनुमान था। हालांकि अनुमान में कटौती के बावजूद सॉफ्ट व्हीट उत्पादन पिछले सीजन से करीब 8% ज्यादा रहने की उम्मीद है, लेकिन गेहूं उत्पादन के साथ साथ निर्यात अनुमान में भी कमी की गई है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन का सॉफ्ट व्हीट निर्यात अब करीब 2 करोड़ 90 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पहले के 3 करोड़ टन के अनुमान से कम हो गया है। वहीं गेहूं का अंतिम स्टॉक भी घटा दिया गया है और 1 करोड़ 29 लाख टन कर दिया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद यूरोप के गेहूं बाजार में उपलब्धता का संतुलन पहले के अनुमान से थोड़ा कड़ा हो सकता है। अब बात अगर बार्ले की करें तो बार्ले पर भी दबाव दिखाई दिया। यूरोपियन यूनियन में बार्ले उत्पादन का अनुमान भी घटा, करीब 5 करोड़ 10 लाख टन कर दिया गया है और जून में जो कि 5 करोड़ 17 लाख टन था, जबकि पिछले सीजन में उत्पादन करीब 5 करोड़ 56 लाख टन रहा। तिलहन बाजार में भी तस्वीर बदली है। यूरोपीय आयोग ने सूरजमुखी बीज उत्पादन का अनुमान भी घटा दिया और 95 लाख टन कर दिया, जो पहले 1 करोड़ 1 लाख टन के आसपास था। हालांकि कटौती के बावजूद सूरजमुखी उत्पादन पिछले सीजन के 87 लाख टन से ज्यादा रह सकता है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर यूरोप में मौसम की जो अनसर्टेनिटी है और बढ़ती उत्पादन लागत ने फिलहाल फसलों के अनुमान पर दबाव बढ़ा दिया है। मक्का में बड़ी गिरावट और आयात की बढ़ती जरूरत वैश्विक अनाज बाजार के लिए एक अहम संकेत है। यूरोप की बढ़ती आयात मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन बढ़ा सकती है और मक्का की कीमतों को सपोर्ट दे सकती है। और वहीं गेहूं, जौ और सूरजमुखी के अनुमान में कटौती से यूरोप का एग्रीकल्चर बाजार पहले के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। यूरोप की फसल कमजोर हुई तो असर सिर्फ वहां की मंडियों तक सीमित नहीं होगा, वैश्विक अनाज और खाद्य तेल बाजार की चाल भी इससे बदल सकती है।